ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहा प्रणतपालभवाब्धपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अब तक हमने भगवान के श्री चरणों में मिले हुए चार चिन्ह जैसे कि अमृत कलश, धनुष, ग्रह और बंसी, इनका विचार किया। अब चार मिले हुए चिन्ह सर्प, कमल, गदा आदि पर विचार करते हैं। सर्प, कमल, अग्निकुंड, गदा आदि। तो सर्प, हमारे वैष्णव संप्रदाय में चार संप्रदाय हैं। इनमें यह जो सर्प है, सर्प का चिन्ह है, यह रामानुज संप्रदाय है, जिसका प्राकट्य शेष जी से हुआ है। तो सर्प साक्षात शेष हैं। भगवान के श्री चरण में सर्प का चिन्ह है, अर्थात भगवान से ही यह शेष संप्रदाय, जिसके आचार्य रामानुजाचार्य हैं, उसका प्रादुर्भाव हुआ है। रामानुजाचार्य का सिद्धांत है विशिष्टाद्वैत। तो यह भगवान के श्री चरण से ही निकला है। सर्प का चिन्ह ये बताता है। दूसरा है कमल। कमल भगवान भवन भास्कर सूर्यदेव से प्रस्फुटित होते हैं, खिलते हैं। यह कमल, इससे जो संप्रदाय निकला है, कमल और सूर्य का जो आपस में विशेष संबंध है, यह संप्रदाय, इससे निम्बार्काचार्य का संप्रदाय निकलता है। जैसे कमल जल से एक है, जल से पैदा है, जल से एक है, किंतु जल से कभी चिपकता नहीं, जल से कभी भीगता नहीं। तो कमल से निम्बार्काचार्य जी का संप्रदाय द्वैताद्वैत निकला है। तीसरा चिन्ह है अग्निकुंड। यह अग्नि कुंड यज्ञ का प्रतीक है। यज्ञ से बादल होता है, बादल से वर्षा होती है, वर्षा से सभी प्राणियों के लिए अन्न होता है और अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं। तो यज्ञ संपूर्ण प्राणियों का पोषण करता है। यज्ञाद भवति पर्जन्य, पर्जन्यादन्न संभवः। तो ये अग्निकुंड, ये जो यज्ञ है, इससे संपूर्ण प्राणियों का जीवन चलता है, सबका पोषण करता है यज्ञ। तो यज्ञ कुंड से वल्लभाचार्य जी का जो पोषण संप्रदाय है, पुष्टि मार्ग है, उसका प्रादुर्भाव हुआ है। तो अग्निकुंड से शुद्ध अद्वैत, जिसके आचार्य वल्लभाचार्य जी हैं, पुष्टि मार्ग है, यानी बिना भगवान के अनुग्रह के किसी का पोषण नहीं होता। पोषणम तदनुग्रह, भगवान का अनुग्रह ही पोषण है।
तो भगवान स्वयं भी यज्ञ स्वरूप हैं, सबका पोषण भी करते हैं। तो इस यज्ञ कुंड से पुष्टि मार्ग का संप्रदाय है, वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय है। चौथा है गदा। यह गदा, इस गदा से द्वैत संप्रदाय का प्राकट्य है। गद धातु से कथा बनी है, तो कथा से संसार का खंडन, भगवान की यश का मंडन होता है। संसार भी भगवान की माया शक्ति के द्वारा प्रकटित है, इसलिए यह संप्रदाय संसार को भी सत्य मानता है, क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप हैं और उनकी जो माया शक्ति है वह सत्य नहीं है। तो सत्य स्वरूप भगवान, सत्य उनकी माया, उससे प्रकट हुआ ये संसार भी सत्य है। तो यह द्वैत संप्रदाय है जो गदा से निकला है। इसके आचार्य मध्वाचार्य हैं और विशेष आचार्य हैं श्री हनुमान जी। तो इस प्रकार इन 4 चिन्हों से 4 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ है। वैष्णव लोग ये 4 संप्रदाय मानते हैं और इन चारों चिन्हों का जैसे भगवान में अंकन है, वैसे ही ये 4 संप्रदाय, इनका आश्रय लेने वाला जीव भगवान की तरफ गति करता है, उसे भगवान के पद की प्राप्ति होती है। ये 4 चिन्ह ये बताते हैं। तो इस प्रकार सर्प, कमल, अग्निकुंड और गदा, ये 4 मिले हुए चिन्ह बताते हैं कि 4 संप्रदाय भगवान के श्री चरणों से ही निकली हैं और उनका अंतिम लक्ष्य भी भगवान के श्री चरण हैं। अब शक्ति, सर्प, बर्छी, शक्ति, सर्प, बर्छी और अंकुश, इन 4 मिले हुए चिन्हों पर विचार करते हैं। सर्प चिन्ह भगवान श्री शिव का है। बर्छी चिन्ह भगवती दुर्गा का है। शक्ति चिन्ह भगवती दुर्गा का है और बर्छी चिन्ह भगवान कार्तिकेय का है और अंकुश चिन्ह भगवान गणेश का है। पुनः ध्यान दें, ये जो 4 चिन्ह हैं, सर्प भगवान शिव का, शक्ति भगवती दुर्गा की, बर्छी देवताओं के सेनापति कार्तिकेय जी की, अंकुश गणेश जी का। तो इस प्रकार ये चारों चिन्ह शिव परिवार के हैं और ये चारों चिन्ह ये बताते हैं कि भगवान शिव अपने परिवार के सहित भगवान श्री हरि नारायण श्री कृष्ण की ही शरण लेते हैं और इन चारों चिन्हों का ध्यान करके जो भगवान के शिव परिवार का स्मरण करता है उसे भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार अलग अलग रूप से 4 जो चिन्ह हैं उनका तात्पर्य आपको बताया। तो पहले 4 चिन्ह जो बताए पूर्व में, अमृत कलश, धनुष, बंसी और गृह, ये चारों
वेद के उपवेद हैं, इनका प्राकट्य भी भगवान से। और दूसरे जो 4 चिन्ह बताए अभी, जिनसे 4 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, सर्प, कमल, अग्निकुंड और गदा। और अभी जो 4 चिन्ह, सर्प, शक्ति, बर्छी और अंकुश, ये शिव परिवार का। तो इस प्रकार मिले हुए जो 4 चिन्ह हैं, इनका हम विशेष विशेष रूप से ध्यान करें तो हमें विशेष रूप से भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है और भगवान तक हमारी गति होती है। इनका ये तात्पर्य है। इसलिए कहते हैं, हे प्रभु, हम तुम्हारे चरण की वंदना करते हैं। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो 4 की संख्या का चिंतन यही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।